अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी पेंशन प्राप्त करता है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पिछले कुछ समय से पेंशन व्यवस्था, 8वें वेतन आयोग, महंगाई राहत, ईपीएफओ से जुड़े मामलों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। इसी बीच कई स्तरों पर ऐसी गतिविधियां सामने आई हैं जिन्होंने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज की इस विस्तृत जानकारी में हम इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्रमवार समझेंगे ताकि आपको पूरे विषय की स्पष्ट और संतुलित तस्वीर मिल सके। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल न्यू पेंशन पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम पेंशन और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े उन प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार नजर बनी हुई है। अलग अलग कर्मचारी संगठनों की ओर से समय समय पर अपनी मांगें रखी जा रही हैं, वहीं सरकार की ओर से भी विभिन्न प्रक्रियाएं और प्रशासनिक गतिविधियां जारी हैं। ऐसे में कई तरह की जानकारियां सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैलती हैं, जिनमें सही और गलत दोनों प्रकार की बातें शामिल हो सकती हैं। इसलिए किसी भी जानकारी को आधिकारिक घोषणा या अधिसूचना आने तक अंतिम निर्णय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करोड़ों पेंशन भोगी इस समय भविष्य की आर्थिक व्यवस्था को लेकर स्वाभाविक रूप से उत्सुक हैं। महंगाई के लगातार बदलते स्तर, दैनिक जीवन के बढ़ते खर्च और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं को देखते हुए पेंशन व्यवस्था को लेकर चर्चा लगातार बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि समय के साथ वेतन और पेंशन व्यवस्था में आवश्यक सुधार होते रहने चाहिए ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सुविधा मिल सके। दूसरी ओर सरकार विभिन्न सुझावों, वित्तीय प्रभावों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद ही किसी बड़े निर्णय की दिशा में आगे बढ़ती है। इसी बढ़ती निर्णय की दिशा में इसी कारण पिछले कुछ समय से 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई राहत, पेंशन संशोधन और अन्य संबंधित विषय लगातार चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। अलग अलग मंचों पर कर्मचारी संगठनों ने अपनी राय प्रस्तुत की है और कई सुझाव भी दिए हैं। हालांकि किसी भी बदलाव को लेकर अंतिम स्थिति वही मानी जाएगी जो संबंधित मंत्रालय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। इसीलिए अफवाहों या अपुष्ट दावों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना अधिक उचित माना जाता है। पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के वर्षों की सेवा का सम्मान भी है जिन्होंने लंबे समय तक देश और समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाई। यही कारण है कि जब भी पेंशन, वेतन आयोग, महंगाई राहत या अन्य वित्तीय लाभों से जुड़ी कोई चर्चा सामने आती है तो उसका प्रभाव लाखों परिवारों तक पहुंचता है। आने वाले समय में यदि इस विषय पर कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक अपडेट जारी होती है तो उसका असर बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इस पूरे विषय पर सभी की नजर बनी हुई है। आगे के भाग में हम इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं, विभिन्न पक्षों, संभावित प्रक्रियाओं और आधिकारिक स्तर पर सामने आने वाली जानकारियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे ताकि आपको पूरे विषय की स्पष्ट, संतुलित और तथ्य आधारित जानकारी एक ही स्थान पर मिल सके। देश भर में पेंशन व्यवस्था को लेकर जिस तरह की चर्चाएं पिछले कुछ समय से लगातार तेज हुई हैं,
उसने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महंगाई, जीवन यापन की बढ़ती लागत और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दे आज हर परिवार के लिए महत्वपूर्ण बन चुके हैं। ऐसे में जब भी वेतन आयोग महंगाई राहत, पेंशन संशोधन या ईपीएफओ से संबंधित कोई नई जानकारी सामने आती है तो लोग स्वाभाविक रूप से उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। इसी वजह से विभिन्न कर्मचारी संगठन भी समय समय पर अपनी मांगों और सुझावों को सरकार के समक्ष रखते रहे हैं ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों से जुड़े विषयों पर सकारात्मक चर्चा आगे बढ़ सके। इसी दौरान अलग अलग माध्यमों पर कई तरह की खबरें और दावे भी सामने आते रहते हैं। कहीं पेंशन बढ़ने की बात कही जाती है, कहीं वेतन संरचना में बड़े बदलाव की चर्चा होती है, तो कहीं महंगाई राहत और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी प्रकार का बदलाव तभी प्रभावी माना जाता है जब उससे संबंधित आधिकारिक अधिसूचना या सक्षम प्राधिकरण की पुष्टि जारी हो। इसलिए किसी भी अपुष्ट जानकारी को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा। सही जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों और प्रमाणित घोषणाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। विशेषज्ञों का भी मानना है कि पेंशन व्यवस्था केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं है, बल्कि यह उन कर्मचारियों के लंबे योगदान का सम्मान भी है जिन्होंने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। इसी कारण पेंशन से जुड़े किसी भी संभावित बदलाव का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पूरे परिवार की आर्थिक योजना पर भी पड़ता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लगातार ये आग्रह करते रहे हैं कि समय के अनुसार आवश्यक सुधारों पर विचार किया जाए और जो भी निर्णय लिए जाएं वे संतुलित, व्यवहारिक और व्यापक हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएं। दूसरी ओर सरकार की प्रक्रिया भी कई चरणों से होकर गुजरती है। किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित मंत्रालय, वित्तीय प्रभाव, प्रशासनिक व्यवस्था और विभिन्न पक्षों के सुझावों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने पर आधिकारिक घोषणा की जाती है। इसीलिए किसी भी विषय पर अंतिम स्थिति वही मानी जाती है जो सरकार या संबंधित विभाग की ओर से औपचारिक रूप से जारी की जाए। इस बीच चर्चाएं, सुझाव और संभावनाएं अपनी जगह बनी रहती हैं, लेकिन उन्हें अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। इसी कारण आज लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी आने वाले समय की आधिकारिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। यदि भविष्य में पेंशन, महंगाई राहत, वेतन संरचना या अन्य संबंधित विषयों पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय या अधिसूचना जारी होती है तो उसका प्रभाव व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हर अपडेट को धैर्यपूर्वक और तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए। आगे के भाग में हम इन्हीं विषयों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं, संभावित प्रक्रियाओं और आधिकारिक स्तर पर सामने आने वाली जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी क्रम में अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना आवश्यक है कि पेंशन व्यवस्था केवल मासिक भुगतान तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक विषय भी है। यही कारण है कि जब भी किसी प्रकार के सुधार, संशोधन या नई व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू होती है तो उसका प्रभाव पूरे देश में दिखाई देता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी, परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्य, केंद्रीय कर्मचारी और विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी सभी इस प्रकार की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। पिछले कुछ समय से भी अलग अलग कर्मचारी संगठनों की बैठकों, सुझावों और ज्ञापनों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण विषय उठाए गए हैं
जिन पर भविष्य में विचार होने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अंतिम निर्णय वही माना जाएगा जिसकी आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग या सरकार द्वारा की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों में समय समय पर वेतन और पेंशन व्यवस्था की समीक्षा एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। महंगाई के स्तर, जीवन यापन की लागत, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और सरकारी व्यय जैसे कई पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही किसी बड़े निर्णय की दिशा तय होती है। इसी कारण किसी भी संभावित बदलाव को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जाता। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कई जानकारियां लोगों की उत्सुकता तो बढ़ा देती हैं, लेकिन उनमें से हर जानकारी आधिकारिक नहीं होती। इसीलिए प्रमाणित स्रोतों से जारी सूचना का इंतजार करना सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका माना जाता है। जीआती इतर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने समय समय पर यह भी सुझाव दिया है कि पेंशन भोगियों की आवश्यकताओं, बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक समाधान तलाशे जाने चाहिए। दूसरी ओर सरकार का प्रयास रहता है कि किसी भी नीति संबंधी निर्णय से पहले उसके वित्तीय और प्रशासनिक प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाए। यही कारण है कि कई बार प्रक्रियाओं में समय लगता है, क्योंकि किसी भी निर्णय का प्रभाव लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में संतुलित और व्यावहारिक निर्णय लेना प्रशासन की प्राथमिकता होती है। आने वाले समय में यदि पेंशन, महंगाई राहत, वेतन संरचना या कर्मचारी हितों से जुड़े किसी विषय पर कोई आधिकारिक घोषणा, अधिसूचना या आदेश जारी किया जाता है, तो उसकी जानकारी संबंधित विभागों के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हर नई सूचना को तथ्यों के आधार पर समझा जाए और केवल आधिकारिक दस्तावेजों को ही अंतिम माना जाए। इसी संतुलित दृष्टिकोण के साथ हम आगे भी पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण आधिकारिक अपडेट का विश्लेषण करते रहेंगे, ताकि आपको बिना भ्रम और बिना अतिशयोक्ति के आवश्यक जानकारी सरल भाषा में प्राप्त होती रहे। यह समापन आप वीडियो के अंत में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वीडियो के समापन, अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक भी शेयर करें जिन्हें पेंशन और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी अपडेट की आवश्यकता है। यदि आप हमारे चैनल न्यू पेंशन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि पेंशन, ईपीएफओ, केंद्रीय कर्मचारियों, वेतन आयोग और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और आधिकारिक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आपका सहयोग और विश्वास ही हमें लगातार आपके लिए ऐसी उपयोगी जानकारी लेकर आने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।